गुड मॉर्निंग सभी को। कल क्या पढ़ रहे थे? एक्चुअली थोड़ी तबीयत खराब है तो आप अंडरस्टैंडिंग है, समझ लेना। कल किस टॉपिक पे बात कर रहे थे? राणा कुमा। तो चलो बताओ, राणा कुमा का कार्यकाल कब से कब है? 1433 से लेके 1468 तक। पिता का नाम मोकल और माता का नाम सौभाग्यवती परमार। इनके संरक्षक थे रणमल जी। और ये रणमल जी की सहायता से राणा कुमा ने अपने पिता के हत्यारों का बदला लिया था। और मेवाड़ में फिर रणमल का प्रभाव बढ़ गया था, तो उसने सिसोदा के नेता राघवदेव की हत्या करवा दी थी। और राघवदेव की हत्या करवा दी थी तो फिर वो राणा कुमा को मारने का प्रयास करते हैं। और राणा कुमा को मारने का प्रयास करते हैं तब ये बात रणमल अपनी प्रेमिका भारमली को बताते हैं। और भारमली के अंदर कहीं न कहीं वो देशभक्ति थी, तो वो बात हंसाबाई को बता देती है। और हंसाबाई वापिस हारे का बाबा श्याम मारा नाम लेके चुंडा को बुलाते हैं। और चुंडा होशंग शाह के पास नौकरी कर रहा था। वहां से वापस आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, तो ऐसे ऐसे बताती है कि रणमल ने मोकल के हत्यारों को तो बदला ले लिया, लेकिन वो अब राणा कुमा को मारना चाहता है। और फिर बारमल की सहायता से रणमल को मार दिया जाता है और वहां से जोधा को भगा दिया जाता है। जोधा रणमल का सबसे बड़ा बेटा था। और जोधा भाग के जाता है, कौन गांव में शरण लेता है। और उनके बीच फिर एक संधि होती है, आवल बावल की संधि। ये संधि कब होती है? 1453 में। इस संधि की 3 शर्तें थी कि सोजत पाली की मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा होगी, जोधपुर को मंडोर दिया जाएगा, और कुमा की बेटी सिंगार कंवर और जोधा की बेटी सिंगार कंवर और कुमा के बेटे रायमल की शादी होगी। फिर सारंगपुर का युद्ध होता है। सारंगपुर का युद्ध 1437 के अंदर होता है। वो अपने पिता का हत्या का बदला लेते हैं। फिर चंपानेर की संधि होती है मोहम्मद खिलजी मालवा के और कुतुबुद्दीन शाह गुजरात के। और उस उद्देश्य था कि उसके राणा कुमा को राणा दोनों को साथ मिलकर। और बदनौर का युद्ध होता है 1457 में, जिसमें कुतुबुद्दीन शाह और मोहम्मद खिलजी फर्स्ट की सेना को राणा कुमा एक साथ हराता है। और इसी के साथ कुमा की एक बात और थी कि कुमा ने सिरोही के सैसमल देवड़ा को हराया था। नागौर के फिरोज खां पुत्र शमस खां और मुजाहिद के बीच जो उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था, उसके अंदर शमस खां की सहायता करता है और शमस खां की सहायता से वो नागौर का राजा बनता है। यह तो हो गए कल तक के एक राजा के युद्ध। अब युद्ध के अलावा भी राजा के पास बहुत से काम होते हैं, जैसे स्थापत्य कला हो गई, और भी कलाएं हो गई, जैसे निर्माण हो गया। उसने क्या क्या करवाया अपने शासन काल में। तो अब हम कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़ेंगे। तो आप इसके अंदर हेडिंग डालो और साथ साथ लिखते रहना। कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। सबसे पहले हम स्थापत्य कला पढ़ेंगे, राणा कुंभा के समय की स्थापत्य कला। हेडिंग डालो स्थापत्य कला। ये कहते हैं कि जब मेवाड़ का राणा कुंभा था, तब सबसे ज्यादा जिसका विकास हुआ था वो स्थापत्य कला का विकास रहता है। इसके कारण कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। हेडिंग डाल के लिख लीजिए, कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। अब इसने स्थापत्य कला के अंदर किया क्या था, किस तरह से स्थापत्य कला को विकास किया था। सबसे पहले हेडिंग डाल के लिखो
1 नंबर लगा लेना इसके अंदर। विजय स्तंभ का निर्माण। विजय स्तंभ, ये विजय स्तंभ कब बनवाया था? विजय स्तंभ जब राणा कुंभा अपने पिता के हथियारों का बदला लेता है। किससे बदला लेते? मोहम्मद खिलजी फर्स्ट से। मोहम्मद खिलजी फर्स्ट कहाँ के थे? मालवा के। उसने उसके पिता के हथियारों के शरण दे रखी थी। किसके पिता के? कुंभा के पिता के हथियारों को शरण दे रखी थी। तब वो सांगानेर का युद्ध करता है और सांगानेर के युद्ध में जीत जाता है। उस जीत की उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। अब इस विजय स्तंभ के अनेकों नाम है, तो इस नाम को हम बारी बारी पढ़ेंगे। हेडिंग डाल के लिख लिए अन्य नाम। अन्य नाम। जब एक राजा किसी से युद्ध करता है और यो युद्ध वो लगातार जीतता है तो उसकी कीर्ति कम होगी या ज्यादा होगी? इसका वर्चस्व। सीधी सी बात है, जब एक राजा अनेक युद्ध करता है और सभी के सभी युद्ध जीत जाता है तो उस राजा की पॉपुलैरिटी हाई लेवल पर होगी, और इस पॉपुलैरिटी को हम हिंदी में कहते हैं कीर्ति। किसके उपलक्ष्य में बनाया गया था? विजय के उपलक्ष्य में। तो इस राजा की कीर्ति सीधी सी बात है ये बड़ी होगी, जिसके कारण इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जो नाम है कीर्ति स्तंभ। 1 नंबर डाल के लिख लीजिए, कीर्ति स्तंभ। जीत के उपलक्ष्य में बनाया गया था। एक राजा का सीधी सी बात है, जब वो युद्ध जीतता है उसकी कीर्ति बढ़ेगी, इसकी वर्चस्व बढ़ेगा, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। तो इन शब्दों का एक हिंदी मीनिंग होता है कीर्ति। ये राणा कुंभा ने मंदिर विजय स्तंभ विष्णु भगवान को डेडिकेट किया था। पहले वाले एकलिंगनाथ के दीवान थे, लेकिन ये कहते हैं कि एकलिंगनाथ के दीवान भी हैं और भगवान विष्णु के भी हैं। विष्णु भी हमारे हैं और शिव जी भी हमारे हैं, तो ये मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है। 2 नंबर पर लिख लीजिए, विष्णु ध्वज। कहते हैं कि विष्णु भगवान के वाहन का नाम गरुड़ होता है, तो इन्हीं के आधार पर इनका नाम तीसरा नाम रख दिया गया गरुड़ ध्वज। चौथे नाम पर लिखियो मूर्तियों का अजायब घर। मूर्तियों का अजायब घर। 5 नंबर पर हेडिंग डाल लीजिए, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। अब एक बार ये नाम ऐसे याद नहीं होगी, इनको बार बार पढ़ना पड़ता है। जब इनको बार बार पढ़ेंगे तब ये नाम अपने आप अपनी टंग पे, कहते हैं कि कोई चीज प्रैक्टिस से सीखी जाती है। जब हम किसी भाषा को सीखते हैं तो वो प्रैक्टिस से सीखी जाती है। आप बचपन में देखते हो कि एक छोटा सा बच्चा है, वो किसी चीज को देखे उसके अनुसार व्यवहार करता है। जब हम भाषा बोलते हैं तो वो हमारे पीछे भाषा की नकल करने की कोशिश करता है, बार बार उन शब्दों को वो बोलता है। और बच्चा एक छोटी सी यंग अवस्था में वो सबसे ज्यादा रिपीट करता है, जब उसके सामने कोई बोलता है सबसे ज्यादा उन शब्दों का वापस से उच्चारण करता है, और लगभग 6 या 7 महीने के अंदर वो एक प्रॉपर भाषा सीख जाता है। सीखने की सबसे तेज गति होती है बच्चे की, क्योंकि वह शब्दों का बार बार रिवीजन करता है। इसी प्रकार जब हम इन चीजों का बार बार रिवीजन करेंगे तो ये अपने आप याद हो जाएंगी। जितनी बार इन ज्यादा शब्दों का आप बोलोगे उतना ही फायदा है। विजय स्तंभ याद करने का तरीका, किसकी विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था? जब एक राजा का विजय होता है तो उसका कीर्ति बढ़ती है, और ये भगवान किसी न किसी भगवान को हम समर्पित करते हैं। जैसे कहते हैं हम एकलिंगनाथ जी के दीवान है, राजा नहीं है, राजा हमारे एकलिंगनाथ जी है, हम तो उनके दीवान है। इसी प्रकार ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है। तो 2 नंबर पर विष्णु ध्वज, और विष्णु के वाहन का नाम है गरुड़। 3 नंबर पे गरुड़ ध्वज। अब चौथे नंबर पे आता है मूर्तियों का अजायब घर।
जब ये बनवाया गया तो इसके अंदर बहुत सी मूर्तियां लगाई गई है, हर प्रकार की मूर्तियां लगाई गई है यहाँ पर, और एक बहुत ज्यादा संख्या में मूर्तियों के कारण इसको मूर्तियों का जादूगर कहा जाता है। और भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, कि सबसे ज्यादा यहाँ पे अलग अलग प्रकार की मूर्तियां यहीं पे मिलती है। इसको हम भारतीय मूर्ति कला का साइक्लोपीडिया भी कह सकते हैं, कि जिस प्रकार की भी आप मूर्ति खोजोगे उस प्रकार की मूर्ति आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो यह बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है सभी। थोड़ा सा पेन वाली दिक्कत हो जाती है। ये जब इमारत बनवाई गई थी तो ये इमारत 9 मंजिल की है। इसको 9 मंजिला, इसके इसी के अंदर हेडिंग डाल के लिख लीजिए, ये एक 9 मंजिला इमारत है और इसकी लंबाई 122 फीट है और इसकी चौड़ाई लगभग 30 फुट है। चौड़ाई 30 फीट। इस प्रकार मान के चलो कि इस प्रकार की कोई एक्चुअली पूरा तो नहीं बना, कैसे बनेगा, इस प्रकार से 9 मंजिला ये इमारत है और इसकी 122 फीट ऊंचाई है और 30 फुट चौड़ाई है। और कहते हैं कि इसकी 8वीं मंजिल में किसी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं लगाई गई है, ये एकदम खाली पोर्शन है इसका। बाकी सभी में मूर्ति है लेकिन इसकी 8वीं मंजिल में कोई मूर्ति नहीं गई। और नीचे से तीसरी मंजिल आप माने चले, लगभग ये तीसरी मंजिल है। इस पे कोई मूर्ति तो नहीं है लेकिन इसमें 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। अल्लाह शब्द इसलिए लिखा गया कि जब राणा कुमा मेवाड़ के शासक बनते हैं उस टाइम भारी आक्रमण हो गए थे और मुसलमान भारत के अंदर रह रहे शासन कर रहे थे, और कुमा को भी लगा कि यार हम ये मंदिर तो बनवा रहे हैं पर कभी न खुदा न खास्ता कोई मुसलमान अटैक कर देता है शासक और ये इन मूर्तियों को खंडित कर देगा, और इस पे अल्लाह शब्द लिखा होगा तो इसको पढ़ के अटैक नहीं करेगा। हो सकता है कि मेरे से भी शक्तिशाली राजा हो जाए, और अगर पूर्व मेरे से भी शक्तिशाली पीढ़ी अगर नहीं हुई और अटैक को नहीं संभाल पाई तो अल्लाह शब्द पढ़ के मुसलमान इसको खंडित नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ दिक्कत ये थी कि जो भी आया उसने बाहर से पढ़ा ही नहीं, वो खंडित करके चला गया। और फिर इसका और कोरोना काल से एक बार इसके ऊपर पहले भी बिजली गिर गई थी। जब कहते हैं कि इसके ऊपर बिजली गिरी तो इसके वापिस सौरभ सिंह ने निर्माण करवाया था, और फिर कोरोना काल में वापिस एक बार बिजली पड़ गई। उस टाइम राणा अशोक गहलोत ने इसका वापिस से स्वरूप बनवाया था। ऑब्वियसली बात, अब राजस्थान के राणा अशोक गहलोत है तो क्या अशोक गहलोत ही करवाएंगे। तो ये बातें लिख लीजिए, आगे हेडिंग डाल के लिखो। इसकी 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। तीसरी
मंजिल पर अरबी भाषा में, तीसरी मंजिल में अरबी भाषा में 9 बार, तीसरी मंजिल में अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द का वर्णन मिलता है। जब आप इतिहास को लिखते हैं तो इतिहास को इस प्रकार लिखिए कि अगर मैंने कोई शब्द बोला कि एक राजा दूसरे राजा को हरा दिया, तो इसमें आप पराजित भी लिख लीजिए, पीट दिया ये भी लिख लीजिए, हार हरा दिया, हार गया। हिस्ट्री कोई भाषा नहीं, आप जिस प्रकार से लिखो, आपको जिस प्रकार आसान लगे कि पढ़ने में मेरे को इजी लगेगा, आप उस प्रकार से उन शब्दों को लिख लीजिए। आगे इसके वास्तुकार लिखो। इस मंजिल के 4 वास्तुकार थे। कौन कौन से 4? जेता, पोमा, पुंजा और नापा। एक बार वापस बोलेंगे नाम इनके क्या क्या? वास्तुकार जेता, पोमा, पुंजा, नापा। इन शब्दों को बार बार बोलना भी। वास्तुकार हेडिंग डाल के लिख लीजिए। वास्तुकार जेता, पोमा, पुंजा और नापा। चार नाम याद रह जाएंगे। वास्तुकार कौन कौन है? जेता, पोमा, पुंजा, नापा। एक बार वापस बोलो, जेता, पोमा, पुंजा, नापा। ये 4 विजय स्तंभ के वास्तुकार है। इसके ऊपर हमें एक प्रशस्ति मिलती है और उस प्रशस्ति का क्या नाम है? अब प्रशस्ति का मतलब सीधा सा होता है राजा की तारीफ है। किस राजा ने इस राजकाल में ये कार्य किया था, इस राजा ने इतने युद्ध लड़े थे, इतने युद्ध जीत गए। एक राजा की जो प्रशंसा के रूप में जो लिखी जाती है इसको प्रशस्ति कहती है। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति इसके ऊपर लिखी गई है, लिख लीजिए। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक। 1 नंबर पर लिखो अत्रि भट्ट। 2 नंबर पर लिखो आलिया भट्ट के पापा महेश भट्ट। आप फिल्मों की बात कितनी करवा लो, आपसे फिल्मों की भी बातें याद रहती है, इसी कारण इसको फिल्मों से जुड़ा। एक नाम तो याद रहे फिल्मों का। कितने घंटे फिल्म देखते हो? गलत बात है, नहीं देखनी चाहिए। क्यों टाइम वेस्ट करते हो? वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो। चलो ये टॉपिक नहीं है, आगे बढ़ो। कि इसके अंदर एक समय पर बिजली गिर गई थी और इसका पुनर्निर्माण स्वरूप सिंह ने करवाया था। लिख लीजिए। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। आगे हेडिंग डाल के लिखो, जेम्स टोड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से की है।
जेम्स टोड कहते हैं कि इसके हूबहू एक बिल्डिंग दिल्ली में है जिसका नाम कुतुब मीनार है, और कुतुब मीनार के जैसे की जैसी ये बिल्डिंग प्रतीत होती है। एक वैज्ञानिक और जिनका नाम है फर्ग्यूसन। ये फर्ग्यूसन वो नहीं है न्यूजीलैंड वाला बॉलर, कहीं वो समझ लो फिल्मों का कहा तो फिल्मों का समझ लिया। ये फर्ग्यूसन अलग है। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम टावर से की है, टार्जन टावर से। रोम शहर है जिसके टावर का नाम है टार्जन टावर, उसके साथ इसकी तुलना की है फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से की है। अगली हेडिंग डाल के लिखो विजय स्तंभ। विजय स्तंभ है राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया है। डाक टिकट का मतलब समझते हो? सभी जानते डाक टिकट? डाक टिकट जब कोई, अब तो नहीं होती है लेकिन पहले के टाइम जब कोई लिफाफा भेजा जाता था उसके ऊपर जो चिपकाते थे उसको डाक टिकट कहते हैं। एक रुपए की, 5 रुपए की, 50 पैसे की, ऐसे वो डाक टिकट आती थी। जरा चिपड़ी नहीं होती थी वो डाक टिकट, सीधे ऐसे थूक लगा उसको चेप देते थे। चिपड़ी चेपते फिर डाक टिकट क्यों चेपते? डाक टिकट सीधी आती थी, 1 रुपए की, 5 रुपए की, अलग अलग आती थी, और उसको सीधे ऐसे ऊपर जोर दो वो चिप जाती थी। भारत सरकार ने इस पे, ये बड़ी बात है कि भारत सरकार ने इस पे डाक टिकट जारी की थी। आप तो इतना याद रखो कि इस पे डाक टिकट जारी हुई है। आगे चले। अब इसमें आगे हेडिंग डालो आप एक विजय स्तंभ जिनका प्रतीक चिन्ह, किन किन का प्रतीक चिन्ह है ये प्रश्न तो आपको आना चाहिए और सभी को आना चाहिए, और आप ही बताएंगे मेरे को। एक नंबर पर राजस्थान पुलिस का, 2 नंबर पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, और अभिनव भारत। ये अभिनव भारत मतलब जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उस टाइम की घटना है। उस टाइम महाराष्ट्र में एक संगठन चलता था, वीर सावरकर संगठन का निर्माण कर रहे थे, और जिस टाइम वीर सावरकर इस संगठन को चला रहे थे तो उनका प्रतीक चिन्ह था वो विजय स्तंभ था, और लोग वहां से जुड़े। जब आने जाने का साधन नहीं था, राजस्थान का वहां से कोई कनेक्शन नहीं था, उस टाइम एक व्यक्ति महाराष्ट्र में बैठकर एक संगठन चला रहा है, और उस संगठन का प्रतीक चिन्ह मेवाड़ का विजय स्तंभ है। तो आप मान के देख चलिए कि कितनी प्रेरणा की बात रही होगी, कितनी गर्व की बात है, कितनी शौर्य की बात है कि एक राजस्थान के विजय स्तंभ का चिन्ह अभिनव संगठन, अभिनव भारत के संगठन वीर सावरकर लेके चल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये
विजय स्तंभ अपने आप में शौर्य और प्रतीक का संघर्ष का प्रतीक चिन्ह है, जिसके कारण लोग इसको लेके चले, और होना भी चाहिए। इसको देखते हैं तो प्रतीक चिन्ह। अरे राजस्थान पुलिस का तो वैसे भी होगा, क्योंकि शौर्य और बलिदान का है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अभिनव भारती, इसमें अभिनव भारती में आप आगे लिख लीजिए वीर सावरकर का संगठन। सॉरी सॉरी, अब ये तो हो गया विजय स्तंभ कंप्लीट। अब आगे हेडिंग डालो, अगली बिल्डिंग है अपनी जैन कीर्ति स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ, ऑब्वियसली बात है कि ये जैन के गुरुओं को समर्पित होगा। यह भगवान आदिनाथ या ऋषभ देव को समर्पित है, इस कारण इसको आदिनाथ स्तंभ भी कहा जाता है और जैन कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। विजय स्तंभ की प्रकार ये 7 मंजिला है। विजय स्तंभ 9 मंजिला था, लेकिन ये 7 मंजिला लिख लीजिए। 7 मंजिला इमारत है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी के अंदर करवाया गया था। बारहवीं शताब्दी में करवाया गया था। आदि मतलब पहला, और नाथ, ये जैन संप्रदाय के आप जितने भी मंदिर देखोगे इनके पीछे नाथ नाम आएगा, और यह जैन धर्म को समर्पित है। आदि नाथ को तो लिख लीजिए इसके अंदर। इसका निर्माण एक्चुअली बद्देरवाल ने करवाया था, जैन व्यापारी था जिजासा बद्रेवाल, इसने इसका निर्माण करवाया था। हेडिंग डाल के लिख लीजिए, इसका निर्माण जिजासा बद्रेवाल करवाया। लिखिए आगे, यह भगवान आदिनाथ को समर्पित है। क्या हो गया इसके अंदर, एक सेकंड। यह भगवान आदिनाथ को समर्पित है। इसे आदिनाथ स्तंभ कहा जाता है। इसके एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं कि जैन कीर्ति स्तंभ, इसके चित्तौड़ किले में 7 मंजिला इमारत है।
ये 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। ये जैन व्यापारी जिज्ञासा बतेरेवाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये भगवान आदिनाथ को समर्पित है और इसे आदिनाथ स्तंभ भी कहा जाता है। अब एक हमारे राइटर हैं कविराज श्यामल दास। अगर किसी राजा के समय जो सबसे ज्यादा निर्माण कार्य हुआ है वो कुमा के समय हुआ है और इसके समय लगभग 84 किलों का निर्माण हुआ है। तो इसमें कहते हैं कि कविराज श्यामल दास की एक पुस्तक है वीर विनोद, और वीर विनोद में बताया गया कि मेवाड़ के 84 किलो में से 32 किलो का निर्माण कुमा ने अकेले ने करवा दिया था। तो आप इसमें हेडिंग डाल के लिख लीजिए कविराज श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार कुमा ने मेवाड़ के 84 में से 32 किलो का निर्माण करवाया। कविराज श्यामल दास की पुस्तक है वीर विनोद, और वीर विनोद में बताया गया है कि मेवाड़ के कुमा ने मेवाड़ के 84 किलो में से 32 किलो में 30 किलो का अकेले ने निर्माण करवा दिया था। अब इसमें अगली हेडिंग डालो जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा किला है। कुंभलगढ़ किस जगह पे? राजसमंद में। कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है और कुंभलगढ़ का वास्तुकार है जो मंडन है। अब इस किले की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो पिछली बात है, जब कोई भी निर्माण कार्य करवाया जाता है तो उन सभी निर्माण कार्य के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है कि इस कारण इस किले का निर्माण करवाया जाता है, इस कारण इस किले का निर्माण करवाया जाता है। तो कुंभलगढ़ के पीछे ऐसे क्या कारण हो गए जो जो कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया गया था? सबसे पहले जब राजा निर्माण करवाता एक सुरक्षित जगह खोज रहा था कि ऐसी सुरक्षित जगह में हो जिस टाइम युद्ध के समय राजा वहां पे संकटकालीन रह सके। तो कुंभलगढ़ जब बनवाया गया था एक पहाड़ के ऊपर स्थित है जहाँ पे किसी अन्य सेना का चढ़ना एक कठिन रास्ता माना जाता है। दूसरी बात यह मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। तो सबसे पहले इसके लेख के बारे में लिख लीजिए। कुंभलगढ़ का वास्तुकार मंडन है। कुंभलगढ़ मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी। संकटकालीन राजधानी थी। इसे मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा प्रहरी माना जाता है।
कहते हैं कि जब मेवाड़ के अंदर रणमल की हत्या की जाती है तब जोधा वहां से फरार हो जाता है और कोनी गांव के अंदर शरण लेता है। तब ये मेवाड़ वाले भूल वंश से वहां पर जाके मंडोर पे अधिकार कर लेते हैं और एक ऐसे जगह को खोज रहे थे जहां से मेवाड़ और मंडोर दोनों जगह पर नियंत्रण किया जा सके। और कुंभलगढ़ उस टाइम सबसे बड़ा फोर्ट बनाया गया था जहां दोनों जगह पर एक जगह बैठकर दोनों जगह पर शासन किया जा सके। तो इस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण किला माना गया है। इसमें आगे लिखिए, इसका सबसे ऊपरी स्थान कटारगढ़ है। जो कुमा का निजी आवास है। जो कि कुमा का निजी आवास है। इसको मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। इसको आंख इसलिए कहा जाता है कि जब इस गढ़ से मेवाड़ को देखा जाता है तो इसकी सबसे ऊंची हाइट है। और इसके बारे में अकबर के दरबार में एक कवि था, उस कवि ने कहा था कि कुंभलगढ़ को नीचे से ऊपर की ओर तरफ देखने से सर की पगड़ी पीछे की ओर पड़ जाती है। अब्दुल फजल। इसमें आगे लिखिए, इसको मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। अगला लिखो, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में का लेखक है महेश भट्ट है। इस बार आलिया भट्ट के पापा अकेले जी हैं और इस प्रशस्ति में लिख लीजिए, इस प्रशस्ति में कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार बताया गया है। इस प्रशस्ति में कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार बताया गया है। नए पेज से स्टार्ट कर लेते हैं। आज तबीयत थोड़ी ज्यादा डाउन है कुछ, लेकिन बैठे रहने से क्या फायदा, कुछ ना कुछ तो बैठे रहने से तो ये तो है नहीं कि ठीक हो जाएगी। इससे अच्छा की क्लास ही ले लेते हैं। यह तो हो गया अपना कुंभलगढ़। 2 नंबर पर हेडिंग डाल के लिखो। अगला दुर्ग है अंचलगढ़। कहाँ पे पड़ता है ये जगह? सिरोही के अंदर। अंचलगढ़ का पहले मालवा के परमारों के अधीन आता था। इसके आबू में परमार रहते थे, तो इसका निर्माण तो परमारों ने करवाया था। लेकिन जब इसने सिरोही के फिर सहसमल देवड़ा उनको मस्त चला था, वहां पे देवड़ा ने अधिकार कर लिया था किसी युद्ध में इनको हरा के परमारों को। और जब
कुतुबुद्दीन शाह और खिलजी फर्स्ट दोनों सहयोग अपना वो संबंध बना के इस मेवाड़ के कुंभा को हराना चाहते थे। तब सिरोही के सहसमल देवड़ा ने भी उनका साथ दिया था। तो सहसमल देवड़ा को पराजित करके ये अचलगढ़ पर अधिकार कर लेते हैं और अचलगढ़ का पुनर्निर्माण कुंभा करवाते हैं। देखो निर्माण तो आबू के परमार करवाते हैं और इसके अंदर हेडिंग डाल के लिखो पुनर्निर्माण इसका 1453 ईस्वी कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। अगला गढ़ लिखो आप बसंतगढ़। ये 2-3 गुड मैं लिख रहा हूँ, आप इसको प्रकार याद कर लेना, ज्यादा कुछ नहीं इसमें बताने के लिए। मुनचान दुर्ग और ई पर लिख लीजिए बोमट दुर्ग। ये भी सिरोही के अंदर है और इसका दूसरा नाम भी है बासंती दुर्ग। एक्चुअली थोड़ी राइटिंग खराब हो रही है, इसको देख लेना आप अपने आधार पे। इस समय हम जब राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे तो फिर इसमें यहाँ पे एक अभिलेख मिलता है बसंतगढ़ अभिलेख, और बसंतगढ़ अभिलेख में जब राजस्थान पढ़ेंगे तो राजस्थान का नामकरण, सबसे पहले राजस्थान का नामकरण 625 ईस्वी में राजपूताना नाम सबसे पहले यहीं से मिलता है हमें। सबसे पुराना नाम तो गोसंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ से मिलता है और इसके बाद 625 ईस्वी में राजपूताना नाम सबसे पहले बसंतगढ़ अभिलेख से मिलता है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब माचनगढ़ दुर्ग बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? कि माचनगढ़ दुर्ग का निर्माण इसलिए करवाया था कि यहाँ पे एक मेयर नाम की जाति रहती थी और मेयर अछिबली मारपीट और लूट किया करते थे और जनता तो एक राजा को टैक्स दे रही है, तो पिछली बात है कि जनता राजा को टैक्स इसलिए दे रही है कि वो समकालीन संकटकालीन में हमारी सहायता करे। जब कहते हैं कि मेयर जाति इनको परेशान करती है तो एक राजा का दायित्व बनता है कि अगर वो जनता से टैक्स ले रहा है तो उनकी रक्षा भी करे। टैक्स इसलिए दिया जाता है कि वहां की जनता की रक्षा की। तब कुंभलगढ़ ये माचन दुर्ग का निर्माण इसलिए कुंभा ने करवाया था कि कुंभा के मन में कहीं ना कहीं था कि अगर मैं जनता से टैक्स ले रहा हूँ तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं जनता की रक्षा करूं, और ये जनता की रक्षा के लिए और मेव पर नियंत्रण करने के लिए दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। ये भी सिरोही के अंदर ही लिख लीजिए। मेव या मेयर नाम की जाती थी, मेयर पर नियंत्रण। ये दोनों ऊपर वाले सिरोही के अंदर है और ये उदयपुर के अंदर है। बेलों पर नियंत्रण करने के वास्ते कि जब एक राजा जनता से टैक्स लेता है तो टैक्स इसी वास्ते दिया जाता है कि वो उस जनता की रक्षा करे, और ये दुर्ग उन्हीं दोनों रक्षाओं के वास्ते बनाई गई है। ये बसंतगढ़ सिरोही के अंदर स्थित है, मानचांद दुर्ग सिरोही में स्थित है, लेकिन भोमट उदयपुर में, और भोमट दुर्ग एक पठार पे बने होने के कारण इसको भोमट कहते हैं, भोमट को पठार कहते हैं। जब आप भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तब इनका विस्तार से आप कर लेना, किले और दुर्ग के अंदर पढ़े। एक बार इतना याद रखो कि ये भोमट दुर्ग है
और ये क्या पे बना हुआ है? उदयपुर में। बिल्लों पर नियंत्रण रखने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। अब इसमें आगे आता है एक हेडिंग डाल के लिखो मंदिर। ये तो दुर्ग हो गए। अब आप इनके मंदिरों के बारे में चर्चा करते हैं। हेडिंग डालो मंदिर, और मंदिर में सबसे पहले लिखो कुमानी, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ एवं अंचलगढ़ में कुंभस्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। कहते हैं कि जब कुमार ने एक जैसे 3 जगह पे मंदिर के निर्माण करवाया, चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ में और अंचलगढ़ में। यहाँ पे अपने नाम से जब राजा बनवाता तो ऑब्वियसली बात है कि अपने नाम के आगे वो राजा का अपना नाम लगाए, तो यहाँ पे उसने कुंभ स्वामी कर दिया। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। लीजिए जी मैं हेडिंग डाल के, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। अगर प्रश्न आ जाए कि निम्न में से कौन सा जैन मंदिर नहीं है, प्रश्न में आ जाए चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, अंचलगढ़, या इसमें इस प्रकार से हो सकता है कि कुंभा के द्वारा निर्माण नहीं करवाए गए। 3 दे दे ये, और इसमें से चौथा दे दे कि निम्न में से कुंभा ने इसका निर्माण नहीं करवाया। थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला हेडिंग डाल लीजिए शांतिनाथ जैन मंदिर। दूसरा नाम है इसका श्रृंगार चौरी का मंदिर। स्टोरी कुछ नहीं होती है इसके पीछे, ये नाम याद करने आपको। अगर स्टोरी बताने बैठा तो पूरा दिन खराब हो जाएगा, और स्टोरी न तो पेपर के अंदर आती है और न कुछ होता है। तो इससे अच्छा है कि आप इन मंदिरों को इनके नाम से याद रखो। एक बात मैंने पहले ही बोली थी आपको, पीछे से बात की, जिस मंदिर के पीछे नाथ का मंदिर होता है, जैसे नाथ, जैसे पीछे ईश्वर शब्द आता है तो वो महादेव का मंदिर हो गया, इसमें नाथ पीछे आ रहा है, शांतिनाथ, मतलब वैसी किसी बात है जैन मंदिर होगा। लिख लीजिए जैन मंदिर। इसमें लिख लीजिए इसका निर्माण राणा कुंभा के कोषाध्यक्ष से वेल का भंडारी ने करवाया था। कोषाध्यक्ष मतलब होता है वित्त मंत्री, आय व्यय का ध्यान रखने वाला, उसको हम कोषाध्यक्ष बोलते हैं। तो इस मंदिर का निर्माण कोषाध्यक्ष मतलब वेल का भंडारी ने करवाया था, और वो एक आय व्यय का ध्यान रखने वाला, खर्चे पानी का ध्यान रखने वाला व्यक्ति था। इसका दूसरा नाम है श्रृंगार चौरी। चौरी तो जानते हो, जब किसी गांव में किसी लड़की का ब्याह होता है तो 4 बांस इस प्रकार से बांध के ऊपर चौरी बांधी जाती है, तो श्रृंगार चौरी। और श्रृंगार का मतलब
सभी जानते हैं। हो सकता है कि वहां पे किसी लड़के का शादी हुई होगी, उसको श्रृंगार जब चौरी बांधी गई तो उसके आधार पर मंदिर का नाम श्रृंगार चौरी कहने लगे। धीरे धीरे जब ये हमारे यहाँ होती है, एक रिवाज होती है कि अगर किसी ने कोई प्रथा चालू कर दी तो वो प्रथा धीरे धीरे वैसे चलती रहती है। हो सकता है कि यहाँ पे हुआ और फिर धीरे धीरे ये प्रथा बन गई श्रृंगार चौरी। ये याद नहीं करना है, पर इतना याद कर लीजिए शांतिनाथ जैन मंदिर है, जिसको दूसरा नाम श्रृंगार चौरी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण राणा कुंभा के कोषाध्यक्ष वेलका भंडारी ने करवाया था। अगली इसमें हेडिंग डाल के लिखो, रणकपुर पाली जैन मंदिर। रणकपुर पाली जैन मंदिर। जैन जैन मंदिर है। इसका निर्माण 1439 ईस्वी में जैन व्यापारी दड़ंग शाह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। सताइस मुखा, इसमें बहुत से मंदिर बने हुए हैं। ये मंदिर हमने नहीं पढ़े अभी, लेकिन पढ़ लेंगे। इसका जो मुख्य मंदिर है इसको चौमुखा मंदिर कहा जाता है। यह भी लिख लीजिए, मुख्य मंदिर चौमुखा मंदिर। चौमुखा मतलब होता है चार मुख, जिनके मतलब चारों तरफ मुंह खुलते हो, इसको चौमुखा मंदिर कहा गया है। इस मंदिर के चारों तरफ गेट खुलते हैं, चार मुख होंगे। मुखा मतलब मुख, चार मुख वाला मंदिर। आगे इसको इसी मंदिर में इस मंदिर में भगवान आदिनाथ की मूर्ति है। इस मंदिर में 1444 स्तंभ है। इसलिए इस मंदिर को स्तंभों का जादूगर कहा जाता है। अजायब घर कहा जाता है। एक इस मंदिर की खास बात यह है कि जो खम्भे है ना, इसके 104 1444 खम्भे हैं। ये खम्भे एक दूसरे के एक इस प्रकार लाइन में है कि ये खम्भा हो गया, ये खम्भा हो गया, ये खम्भा हो गया, ये खम्भा हो गया। इसके आधार पर नीचे वाला ये खम्भा हो गया। इस प्रकार आप
खम्भों की डिजाइन इस प्रकार बनाई गई है कि एक पिलर के पीछे अगला वाला पिलर नहीं दिखेगा। अभी कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और वो व्यक्ति यहाँ से देखता है तो ये एक सीधी लाइन इसको दिखाई देगी। इस प्रकार से नीचे तक ये ऐसी सीधी, यहाँ से जब लेके चलोगे तो यहाँ से कोई व्यक्ति खड़ा होकर देखेगा तो ये एक ही लाइन के अंदर दिखाई देंगे सभी के सभी खम्भे। ऐसा नहीं है कि एक साइड से देखने को दिखती है, ये खम्भे सभी साइड से। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से वो देखने की कोशिश करता है तो ये लाइन इस प्रकार से। ये थोड़ा मेरे से तो सही नहीं बनाया, लेकिन आप देख लेना। अगर कोई यहाँ से देखता है, यहाँ से इस प्रकार से। ये सभी खम्भे एक ही, जैसे हम एक खम्भे के पीछे दूसरा खम्भा आपको दिखाई नहीं देंगे इस प्रकार से। ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बता दिया, ध्यान में रख लेना। कि ये मंदिर है रणकपुर में बनाए गए नहीं, यहाँ के जैन मंदिर, बहुत सारे जैन मंदिर बनाए गए, उसमें से मुख्य मंदिर है जो इसको चौमुखा मंदिर कहा जाता है। ये मंदिर भगवान आदिनाथ को समर्पित है। इस मंदिर में 1444 स्तंभ है। इस स्तंभों में से इस स्तंभों के कारण इसको स्तंभों का अजायबघर कहा जाता है। और इसके वास्तुकार का नाम है देपाक। हेडिंग डाल के लिख लीजिए, वास्तुकार देपाक। आगे लिखो, कुमा एक अच्छा संगीतकार था। संगीतज्ञ था। ये वीणा बजाता था। कहते हैं कि एक एनसीईआरटी के अंदर 7वां चैप्टर दिया गया है सामाजिक के अंदर, और उसके अंदर एक अशोक सम्राट का चैप्टर है। अशोक सम्राट को चैप्टर में एक वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। कहते हैं कि एक बच्चा है, वो अपनी मम्मी को घर आके कहता है कि मम्मी कल मैं स्कूल के अंदर कॉम्पिटिशन ड्रामा उसके अंदर भाग ले रहा हूँ और मैं एक राजा का रोल कर रहा हूँ। तो मम्मी कहती है कि मम्मी बहुत खुश होती है कि मेरा बेटा कल राजा बनेगा, और वो भी राजा इस प्रकार से नहीं कि एक अच्छी मूंछों को ताव दे और हाथ में खड़कती तलवार हो, और बोली भी इस प्रकार से लगे कि राजा की फीलिंग आई। तो आप मेरे को एक वीणा दिला के लाओ। मम्मी सोचती है यार हमारे क्षेत्र में वीणा वाला राजा कौन आ गया हमारी किताबों के अंदर। तब उस अशोक सम्राट कहते हैं कि अशोक सम्राट ऐसे एक टेबल के अंदर बैठा है और वीणा बजा रहा है, वो बहुत बढ़िया वीणा बजाता था। तब है समुद्रगुप्त, सॉरी सम्राट नहीं, वो सम्राट जो नहीं, समुद्रगुप्त बहुत बढ़िया वीणा बजाता था। और समुद्रगुप्त के सिक्के भी चलते हैं, उन्होंने सिक्कों पर बकायदा ये लिखवाया था वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो समुद्रगुप्त वीणा बजाते। क्या था आपके टाइम हो गया क्लास का? चलो कोई नहीं, आज यहीं तक पढ़ेंगे, ऐसे आगे का कल पढ़ेंगे। आज आपने क्या क्या पढ़ लिया? कुमा के युद्धों को तो हमने परसों पढ़ लिया था। कुमा के किसने युद्ध लड़े थे सारंगपुर के आगे। आज हमने सारंगपुर की याद में जो बनाया था विजय स्तंभ, उसके बारे में पढ़ा। फिर उस विजय स्तंभ की उपनाम पढ़े, कीर्ति स्तंभ है, गुरुड़ ध्वज है, विष्णु ध्वज है, मूर्तियों का अजायब घर है, भारतीय मूर्ति कलाओं का विश्वकोश है। फिर उसके कब इसका निर्माण करवाया गया था, इसके बाद कीर्ति स्तंभ पढ़ा, उसके बाद कुंभलगढ़ पढ़ा, फिर अंचलगढ़ पढ़ा, फिर बसंतगढ़ पढ़ा, फिर मंचाल का दुर्ग पढ़ा, फिर बोमट पढ़े। और कुंभलगढ़ चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ चित्तौड़गढ़ अंचलगढ़ में
कुंभा ने कुंभ स्वामी मंदिरों का निर्माण कराया था, उनका जिक्र किया था। फिर रणकपुर पाली में वहाँ के एक्चुअली मेरी वहाँ पे एक बात रह गई थी, वो आप लिख लीजिए नोट करके, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। रणकपुर जैन मंदिर के बाहर एक प्रशस्ति लगी हुई है, और उस प्रशस्ति में काल भोज बाबा राहुल को अलग अलग व्यक्ति बताया गया। हमने जब मेवाड़ स्टार्ट किया था, मैंने कहा ना लिखवाया भी था नोट लगा कि रणकपुर प्रस्तुति में काल भोज और बाबा राहुल अलग अलग व्यक्ति बताए गए। बाबा राहुल कहते हैं कि दोनों व्यक्ति अलग अलग नाम से थे। ये बात थोड़ी सी नोट लगा के लिख लेना, और धन्यवाद। आगे की क्लास आपकी मंगलमय हो।